नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं ICICI फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में वॉशिंग मशीन के ट्रबल शूटिंग पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रबल शूटिंग पार्ट 1 देखे, जिसमें कुछ अंश को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा फिर से वही उद्देश्य होगा। हम जानेंगे वॉशिंग मशीन में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स को और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट किया जाए। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि रिपेयरिंग के प्रोसेस कैसे होती है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्ट्स को देख चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे वाशर का ऑन नहीं होना, ड्रेनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होना, एजिटेट में प्रॉब्लम होना और वाशर का लीक होना। आज हम लोग देखेंगे डिस्पेंसिंग में प्रॉब्लम होना, वाशर में सेकिंग का प्रॉब्लम होना, वाशर का नॉइजी होना, वाशर का स्मेल होना और वाशर अपनी कंप्लीट साइकिल नहीं पूरा कर रही है। तो चलिए 5th नंबर से हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास वही समस्या है कि डिटर्जेंट का डिस्पेंसिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 वजह हो सकते हैं। पहली वजह यह है कि डिस्पेंसर में ही कुछ प्रॉब्लम हो। कैसी प्रॉब्लम? उसकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं की गई है, उसकी साफ़ सफाई ठीक से नहीं की गई है। तो सबसे पहले आप उसकी मेंटेनेंस और सफाई करें, तब ट्राई करें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर अभी आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है तो स्टेप 2 में आप आएंगे, जहां आप चेक करेंगे कि उसकी सेटिंग सही से हुई है नहीं। किस सेटिंग की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के अनुसार उस यूनिट पे सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जैसे अगर लिक्विड ब्लीच की बात करें तो उसकी यूनिट अलग होगी, पाउडर ब्लीच की बात करें तो उसकी यूनिट अलग होगी। तो वो यूनिट सिलेक्शन हम सही से कर पा रहे हैं या नहीं। तो कई दफ़ा यहाँ भी समस्या होती है। चलिए नेक्स्ट समस्या को हम लोग देखते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वाशर शेक कर रहा है, मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ऐसी समस्याओं का बड़ा सिंपल कारण होता है। उनमें से एक ये है कि जो सरफेस है, जो फर्श है जिस पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो इंक्लाइंड है, वो ढलाव है, बराबर नहीं है। इस कारण से भी वह वाइब्रेट और शेक करेगा ऑपरेटिंग टाइम में। दूसरा कारण हो सकता है कि जो वॉशर है उसका फिट, मतलब जो लेग होता है, पैर, वह प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, वह बराबर नहीं है, वह सही तरीके से सेट नहीं किया हुआ है, इसलिए भी वॉशर वाइब्रेट करता है। तीसरा कारण हो सकता है कि लोड आपके पास जो आपने कपड़ा रखा है वो अनबैलेंस तरीके से करके रखा है। कई दफ़ा हम लोग कपड़ा को जैसे तैसे वॉशिंग मशीन के अंदर स्टफ कर देते हैं, वह तरीका बिल्कुल गलत है। कपड़े को भी उसमें एक तरीका से रखा जाता है सिस्टमेटिक वे में, तो वो बेहतर तरीके से काम वॉशर कर पाता है। हमारे पास नेक्स्ट समस्या है, वह है कि वॉशर का नॉइजी होना। वॉशर के नॉइजी होने में जो फर्स्ट कारण है वह है कि जर्गलिंग करना। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉकेज होते हैं ड्रेन लाइन में, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज मिल जाता है तो फिर वो गनगनाने जैसा आवाज़ आता है। तो आप ब्लॉकेज को ठीक कीजिए। जैसे पानी, उसके जब ब्लॉकेज लग जाएगा तो पानी निकास नहीं हो पाएगा ड्रेनेज सिस्टम में और वो पानी ही आपको आवाज़ आते रहेगा। तो एक समस्या ये है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब आप उसको चेक कर ले और वो भी ठीक ना हो, तो सेकंड पार्ट में हम लोग आएंगे, जहां हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्वाइन, पेन, कुछ भी जो जेब में होता है कपड़े के, या जैसे बटन का टूट जाना शर्ट से या पैंट से। तो इस तरह की समस्या, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उस कारण से आवाज़ आती है जब वो फंस जाती है। तब अगर यहाँ भी परेशानी सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग 3rd स्टेप में चेक करते हैं पंपिंग सिस्टम में। क्या पंपिंग में डैमेज है, कोई फिजिकल डैमेज है या पंप में से आवाज़ आ रही है? इस तरह का कोई प्रॉब्लम पंप साइड से तो नहीं है। तो ये चेक कर सकते हैं हम, तो सॉल्यूशन हमारा निकल सकता है। चौथा हमारे पास समस्या ये है कि वाशर का स्मेल होना। वाशर का स्मेल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बिल्कुल और बिल्कुल मेंटेनेंस साइड का प्रॉब्लम है। पहले अगर बात करें तो आप जो डिटर्जेंट ज़्यादा दे देते हैं या नॉर्मली काफ़ी दिन तक डिटर्जेंट यूज़ हो गया है, उसकी सफाई नहीं हुई वाशर की, तो डिटर्जेंट एक गाद की तरह, कीचड़ की तरह जम जाता है और वही फिर आपको स्मेल आने लगता है। सेकंड है टेम्परेचर की वजह से। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है या नॉर्मल नहीं है,
मीन्स 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है आसपास। तो जो यूज़ होने के बाद वॉशिंग मशीन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से भी स्मेल आने लगती है, और साथ साथ जो जहाँ जहाँ पानी के कुछ अंश रह जाती है वॉशिंग मशीन में और वो सफाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ से भी स्मेल आने लगती है। तो इसका एक बेहतर तरीका ये है कि प्रॉपर यूज़ करने के बाद आप उसकी मेंटेनेंस और साफ सफाई रखाव करें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि ड्रेन पंप फिल्टर में उसकी आप सफाई करें, तो उसके सफाई करने के बाद भी आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है ड्रेन पंप फिल्टर को, क्योंकि सारा गंदगी वहीं पर जाकर जमा होता है ड्रेन पंप फिल्टर के पास। तो वाशर के स्मेल से आपको निजात मिल सकती है। स्वाभाविक है, अब मेरे पास आखिरी और एक ऐसी समस्या है जो भी ज़्यादातर पाया जाता है, वह है कि वाशर अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। आपने 15 मिनट के लिए वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना चाहा लेकिन वो नहीं हुआ। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे पहला जो शक जाता है वो है कि आपका टाइमर में प्रॉब्लम है। तो टाइमर को चेक कीजिए और तो आपका समस्या सॉल्व हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं रिपेयरिंग प्रोसेस क्या है। रिपेयरिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम ये गौर से देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, परेशानी क्या है, कस्टमर को क्या परेशानी हो रही, यूजर को क्या परेशानी हो रही। पहले सिम्टम को गौर से देखें और समझें। उसके बाद आप उस सिम्टम के अनुसार वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग करें। रिपेयरिंग करने के बाद आप फिर से उसे ऑन करके देखें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। जब आप उसे ऑपरेट करके देख लेंगे तो आप एक बेहतर प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो इन रिपेयरिंग प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। तो आज की इस स्लाइड में हम देख पा रहे थे कि किस तरह से वॉशिंग मशीन की कुछ कॉमन प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये भी देखें कि रिपेयरिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है और हम कैसे क्वालिटी प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। तो आप जितना बेहतर तरीके से इन वीडियोस को आप बारीकियों से देखेंगे, आप उतने अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। आपके बेहतर भविष्य के लिए ICICI फाउंडेशन की तरफ से शुभकामना। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।